conduct a special military operation. The goal is to protect the people who for 8 years suffer bullying and genocide from the Kiev regime. And for this we aim for the demilitarization and denazification of Ukraine. We'll bring to the court those who committed multiple sanguinary crimes against civilians, including Russian citizens. We do not plan to occupy Ukrainian territories. और इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना ने रशिया के 5 विमान गिरा दिए हैं। रशिया के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया। पूर्वी हिस्से में दुश्मन के विमानों को मार गिराया गया। ये यूक्रेन ने किया है दावा। रशिया की सेना का यूक्रेन के ओडेसा में घुसने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया के एक हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने मार गिराया है। क्रीमिया की ओर से भी हमले का दावा किया जा रहा है। क्रीमिया जिस पर रशिया ने 2014 पर कब्जा किया था, पूर्वी हिस्से में भी जबरदस्त फायरिंग की खबर आ रही है। रूस के विमानों को मार गिराया है यूक्रेन ने। और वहीं यूक्रेन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में रशिया के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन में रशिया के हमले में 9 लोग जख्मी भी हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर है। रशियन हमले में 7 की मौत पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंची है रूस की मिसाइल। फिर से एक बार आप सुने कि ऐलान जंग करते हुए क्या क्या पुतिन ने कहा, लेकिन उससे पहले अभी रूस और यूक्रेन की जंग में लाइव क्या क्या चल रहा है, एक बार अपडेट हम आपको दे देते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जैसा कि पुतिन ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारे लिए ये जीवन मरण का सवाल है, यानी जीने और मरने का सवाल है। राजधानी कीव पर मिसाइलें एक के बाद एक दागी जा रही हैं। यूक्रेन ये दावा कर रहा है निशाने पर है सिर्फ सैन्य ठिकाने, ये रशिया ने कह दिया है। पुतिन ने जंग का ऐलान किया है। पुतिन ने नाटो को भी धमकी दी और ये कहा कि नाटो के अगर कोई मुल्क हमारे बीच में आता है तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे। वहीं यूक्रेन की सेना ने यह कहा कि नाजियों के इशारे पर पुतिन काम कर रहे हैं। नाजियों के इशारे पर रशिया ने हमला किया है। यूक्रेन में आपातकाल मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कानून व्यवस्था, ये सेना के हवाले चली गई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में बम धमाके किए गए हैं, सीधे तौर पर यूक्रेन को और बाकी नाटो मुल्कों को धमकी देते हुए। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, सुनिए। Они были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. Решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти отказались сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею. Поэтому самое главное известная степень deploy arms and weapons in Ukraine. Это единственный. It is time to demilitarize modern Ukraine, because this is the main factor